ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल जानम मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत इनके गुणों के वे वर्तमान मान जिन चले हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार अष्ट क्रमांक 265 है। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हों उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, तो वह क्षयोपशम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिर्वृत्तीकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, तो वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके कर्ण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। छायक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर्मूलत उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल जानना। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। और कोई नित्य निगूढ़ से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। ठीक है नहीं? अब देखो ये क्या बात कही, इस पैराग्राफ पे चर्चा कर लो। ऊपर का जो चर्चा है वो थोड़ी करणान योग संबंधी है। ठीक है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो जीव मिथ्या दृष्टि होता है और वो बाद में सम्यक दृष्टि हो गया, और सम्यक दृष्टि हो गया फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, और जब एक सम्यक दृष्टि वापस मिथ्या दृष्टि होता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। उसको कहते हैं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े सत्ता में पड़े हैं, और 4 अनंतानुबंधी की प्रकृति क्रोध मान माया लोभ। तो अब क्या होता है कि उस जीव के वापस सम्यक दर्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं? मिथ्या दृष्टि था, अब वापस सम्यक दृष्टि हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके मान के चलो
अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इनका तो उपशम हो गया। ख्याल में है कि नहीं आया? अथवा 7 का उपशम हो गया तो उपशम सम्यक दृष्टि हो गया। और मान के चलो उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय रह गया तो वो 6 उपशम सम्यक दृष्टि है, 6 उपशम वाला। ख्याल में? और मान के चलो जो तीनों का अभाव हो जाए तो 6 सम्यक दृष्टि है। अब उल्टा करो, अब चौथे में 6 उपशम सम्यक दृष्टि बना, लेकिन इतने में जो दूसरी प्रकृति थी सम्यक मिथ्यात वो उदय में आ गई तो वो तीसरे गुण स्थान में आ गया, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात गुण स्थान। अथवा अनंतानुबंधी की कोई प्रकृति उदय में आ गई तो फिर वो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा, उसका नाम है सासाधन सम्यक और वापस मिथ्यात। तो ऐसे ये 7 प्रकृतियों से 4 गुण स्थानों की रचना होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और फिर सम्यक के 3 भेद इन्हीं प्रकृतियों के आधार से बनते हैं। इसमें से एक प्रकृति का उदय हो तो 6 उपशम सम्यक, किसी का उदय नहीं हो तो उपशम सम्यक, और 7 प्रकृतियों का नाश हो जाए तो 6 सम्यक दर्शन। ये इतनी बात इसमें कही। अब ये टोडरमल जी साहब कहते हैं कि देखो भाई, परिणामों की बड़ी विचित्रता है। क्या विचित्रता है? कि कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में, कौन सा गुण स्थान? 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया जिसने, माने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, पूर्ण वीतरागी हो गया, राग है ही नहीं। वो जीव भी ऐसा उदय आया, ऐसी योग्यता हुई कि भाई साहब वो मिथ्या दृष्टि हो गया। माने कहाँ 11वां गुण स्थान और कहाँ पहला गुण स्थान। 6वें 7वें में आता तो भी चलो कोई बात नहीं है ना, 4थे में आता तो चलो, वो तो सीधा पहले ही में आ गया, और 11वें से सीधा पहला। तो देखो क्या कहते टोडरमल जी, और आ गया तो न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर। अब ये अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन को ऐसे समझ लो, लाखों अरबों खरबों, लाखों अरबों खरबों, लाखों अरबों खरबों, ऐसे जितने बार बोल सको बोलते रहो। ख्याल में है ना? उतने सागर, ख्याल में उतने बर जो तुम्हें लगाना हो, वही हजारों करोड़ों लाखों जन वरण हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अनंतों, ये अर्धपुद्गल परावर्तन में निगोद आता है, निगोद में चला जाता है जी, और निगोद तो अनंत काल का है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले 11वें गुण स्थान में जाने वाले जीव की दशा हो गई। चलो साहब, और विचार करो, हमने तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी। नहीं समझ में आया? यहाँ तो भी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। तो इस संसार का विचित्र स्वरूप जो देख रहे हो, विचार करो कौन सी पर्याय में क्या क्या हालत होगी, कहाँ पड़े रहेंगे। और फिर शास्त्र तो ये भी कहते हैं काल पर्यंत बीतने पर निगोद चला जाता है जी। नहीं समझ में आया? ये तो 11वें गुण स्थान वाला चला गया, फिर क्या करें साहब? सावधान हो। ये लिख रहे टोडरमल जी, वस्तु स्वरूप का विचार करो, भेद विज्ञान करो। अरे भाई, संसार में सुख है नहीं, सुख जैसा लगता है, और वास्तव में जो सुख जैसा लगता है वो तुम भी जानते हो कि वो शाश्वत नहीं है। संसार में जब ये पर्यायी शाश्वत नहीं है, ये भव ही सदा काल रहने वाला नहीं है, तो वे स्त्री पुत्र मकान दुकान क्या खाक उनके भरोसे जीव सुखी रहेगा। महल बना लो, पैसा कमा लो, बहुत पैसा क्या करोगे? बहुत पैसा कमा के बहुत बड़ा महल बना के क्या करोगे? अरे जब बहुत बड़े महल बनाने के भाव आवे, बहुत पैसे कमाने के भाव आवे, संसार में सुख की कहीं कल्पना चल रही हो, तो श्री गुरु विचार कराते हुए कहते जरा विचार करना, इस पर्याय में तुझे रहना कितने दिन है? कितने दिन रहेगा बता? जब इस पर्याय का काल थोड़ा ही है और ये पर्याय तो बीत जाएगी। ये अत्यंत गंभीरता से सोचना। देखो भाई, हम अपने आप को बहुत चतुर बतुर होशियार मत समझो। ये जो शरीर दिख रहा है
ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है और इसमें एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। और इस पुद्गल परमाणुओं में एक पुद्गल परमाणु डिस्टर्ब होता है, पूरी देह डिस्टर्ब हो जाती है। ये शरीर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि तुम इसके भरोसे संसार में सुखी होने की कल्पना करो। देखो क्या है, क्या है, एक जरा सा ये माइंड है यहाँ पे, और कोई नस इसमें से फट जाए, मर जाए, कोई नस में से रिएक्शन हो जाए, पागल हो जाए। कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, अस्पतालों में जाके देखो तो कैसी कैसी, किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि वो बिल्कुल शांत है, बोलते ही नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं इसको एक बीमारी है कि बोलेगा नहीं, अब इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, जड़ हो गया, जड़ जैसा। हेल में है ना निर्विचार, निर्विचार होना तो अच्छी बात है ना, है। ऐसे निर्विचार होने को जनागम में अच्छा नहीं कहा। ऐसे निर्विचार तो जानवर भी हैं, गाय बैल भैंस भी हैं, कोई विचार नहीं चलते उनकी, समझ में आए। और खाना जानते हैं, जो उनकी आहार भय मैथुन संज्ञा है उसके हिसाब से जीते हैं, और कुछ नहीं है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ऐसे वे भी निर्विचार है, पढ़े हैं तो पढ़े हैं। ऐसे निर्विचार होने का नाम आत्मानुभव नहीं है, धर्म नहीं है। अगर ऐसे निर्विचार होने का नाम धर्म होवे तो सारे जानवर मोक्ष में चले जाएं। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो फिर निर्विचार जिसे कहते हैं निर्विकल्प, निर्विकल्प माने सर्वोत्कृष्ट दशा, जो विकल्पों से होकर गुजरा है, जिसने सारे विकल्पों को समझा, सारे संसार का स्वरूप समझा, और फिर संसार का स्वरूप समझकर अपने स्वरूप में विश्राम को प्राप्त हो गया है, और जिसे जगत का स्वरूप प्रति समय श्रद्धा में खचित हो गया है, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वो निर्विकल्प आत्मानुभूति धर्म है। निर्विचार होने का नाम धर्म नहीं है। प्रमाद में काल गवा रहे लोग, समझ में, प्रमाद में काल समझ रहे। हम तो विचार करना ही नहीं, आत्मा तो विचार करता ही नहीं, विचार तो एक समय की पर्याय में, मैं तो विचारों से भिन्न हूँ, और जड़ जैसा होने को अपने को धर्म मानता है। ऐसा लिखा है टोटामा जी ने, ऐसा शांत होकर बैठ जाता है और अपने आप को जड़ जैसा कर लेता है, और ऐसा मानता है कि ये आत्मानुभव हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया है? तो देखो भैया, ये अपन चर्चा ले रहे, इस शरीर के बारे में थोड़ा गहराई से विचार करो। संसार इतनी गंभीरता से लेने लायक नहीं है। बहुत प्लानिंग मत करो संसार की, बहुत बुद्धि मत लगाओ, संसार में कुछ है ही नहीं, इसके लिए प्लानिंग की जाए। क्यों? अरे ये पर्याय थोड़े काल की है, फिर इस पर्याय के कर्ता वास्तव में हम नहीं हैं। इस शरीर में क्या क्या परिणमन होने वाला है ये आपके हाथ में है क्या? है? अभी कौन सी दशा इस शरीर की बन जाए, पैरालिसिस हो जाए, माइंड काम करना बंद कर दे, किडनी खराब हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट में कुछ हो जाए, क्या क्या भरा पड़ा इस शरीर में, तो क्या करोगे? और सुनो, ऐसी गजब की बात, शरीर का एक समय का पता नहीं कब क्या होगा, और शरीर के खराब होते ही सब चीज़ें असुहानी हो जाएंगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये तुम्हें अभी लग रहा है ना, महल मकान अटारी धन दौलत, ये अच्छे कौन से अच्छे बढ़िया प्रेस करे कपड़े, 5000 की शर्ट, ये तभी तक अच्छे लग रहे हैं जब तक ये शरीर तुम्हारा स्वस्थ है। ये अभी कोई बीमारी आ जाए सब जहरीला लगेगा, उठा के फेंक दो सब। तो फिर क्या करे? इतनी क्षणभंगुरता है, और तुम संसार को इतना गंभीर लेके बैठे हो, रात के 1-1 बजे तक शरीर संयोग का चिंतन करते हो, उनकी देखरेख संभाल करते हो, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और देखो भैया, ये भी समझो, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान छेउपसम ज्ञान, ये तो आपको शरीर के बारे में बोला, ये इंद्रिय ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान कोई काम का नहीं है। ये देखो इंद्रियों की क्या हालत है, ये छेउपसम ज्ञान की क्या हालत है। अब भी जरा सा कोई ऐसा स्थिति बने, सब भूल भाल जाओ, कुछ याद नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं रहे आपको। अभी अपने बिल्कुल थोड़े दिन पहले की घटना है,
ज़्यादा समय पहले की घटना नहीं है। अभी अपने विद्वान संजीव जी भाई साहब का हुआ था कि नहीं, ट्यूमर हो गए, सब ब्लैंक, सब भूल खत्म, कुछ याद नहीं। ये छह उपसम ज्ञान का क्या करोगे? एक मिनट में इतना ऊपर चला जाता है और ऐसा होता है, ऐसी विचित्रताएं बनती है, सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान का भरोसा नहीं करना। और जो इंद्रिय कभी सच्चाई नहीं दिखाती। इंद्रिय ज्ञान कैसा है? भ्रमित करने वाला, ये कोई सच दिखाने वाला नहीं है। देखो, आपकी जिससे कसाय हो जाए तो इंद्रियां आपको कैसी सूचना देती हैं उसके बारे में? द्वेष रूप। आपको कसाय है ना, तो इंद्रियां आपको सम्यक ज्ञान नहीं कराती। जैसी कसाय वैसा ज्ञान। जैसे आपको जिस आदमी से कसाय हो गई, अरे इसकी शक्ल तो गधे जैसी है, समझ में आया? अरे बहुत, देखो देखो कैसा लगता है, देखो ऐसा लगता है जैसे बस, उसके बारे में देखो इतनी, जबकि वो ऐसा है ही नहीं। लेकिन तेरे को कसाय हुई तो तेरी आंखों ने उसमें कमी देखना चालू कर दी। होती कि नहीं होती? बोलो, ये कान सही सूचना देते हैं? कभी नहीं देते। तू दो बातें एक्स्ट्रा ही सुन के आता है, वो बोल कुछ रहे, तेरे कान कुछ सुनोर रहे। ऐसे ही स्पर्शन, ऐसे ही रसना, मरा जा रहा है। ये इंद्रियां भ्रमित करती हैं। देखो, रसगुल्ले को जवान पर रखा तो इंद्रियां कहती रसगुल्ले से स्वाद आया। इंद्रियां काय से स्वाद बताती हैं? रसगुल्ले का स्वाद काय से आया? इससे आया। जो आनंद आया वो काय से आया? रसगुल्ले। और वस्तु का स्वरूप कैसा है? रसगुल्ले में आनंद है ही नहीं, रसगुल्ले से आनंद आ ही नहीं सकता। रियल है, ये परम सत्य है। कि क्यों? कि वो ही रसगुल्ला पेट भरा हो अथवा दो चार खा लिए हो तो वो ही दुख देने लगता है। तो अगर उसमें सुख था तो अब दुख क्यों होने लगा? पंच इंद्रिय के विषय भोग जिन्हें तुम सुख मानते हो तो उनमें सुख होना ही चाहिए ना फिर उनको कालांतर में भोगने पर पुनः भोगने की बात आती है तो महा दुख रूप दिखाई देते हैं। बोलो, भोजन करने के बाद कोई भोजन करने की कहे? अरे साहब बिल्कुल नहीं करते। खूब घूम लिया हो और फिर कोई घूमने की कहे? बोलो, खूब भारी भड़कम कपड़े पहने हो शादी में और फिर कोई कहे कि फिर पहन लो। तो देखो कैसे इंद्रियों के भोग बिल्कुल कोई काम के नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि तू अपने श्रद्धान को मजबूत कर। इन विषय भोगों का, संयोगों का शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कब उदय पलट जाए, कल क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। इसलिए तू एक मिनट के लिए भी धर्म आराधना को कल के लिए मत छोड़। आज अभी इसी समय कर, वेद ज्ञान अभी कर। क्योंकि जो ज्ञान तुझे मिला है, इस ज्ञान का भी कोई भरोसा नहीं है। ज्ञान तो मेरा है ना, मेरा है लेकिन पराधीन है। क्या नहीं समझ में आया? ज्ञान मेरा लेकिन पराधीन। कैसे? कि अनादि काल से वो इंद्रियों के अधीन चल रहा है। तूने ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि एक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी तीव्र हो जाए तो जो समय सार तुझे आता है सब भूल जाए। हाँ, वही बात है, वही कह रहे, ख्याल में है ना? मुद्दे की बात है कि काम कर लो। समझ में आया न? ज्ञान तो निगोदिया का भी है, ज्ञान तो निगोदिया का भी है, लेकिन निगोदिया कर क्या लेगा? असंगी के पास भी ज्ञान है, कर क्या लेगा? और तुम्हें ये जो अवसर मिला है संगी होने का, और ये समझ, इसको उठा लो। अगर उस ज्ञान को पर द्रव्य में लगा दिया तो खत्म, उतना ही समय है वो। ये मत सोचो कि ज्ञान मेरा है तो सदा काल, कोई सदा फदा काल नहीं है। ये पर्याय बीतेगी और अमूल्य पहुँच गया और फिर अगर असंगी हो गया अथवा नरक में पड़ गया अथवा देव में कहीं भी चल, मैं तो कहता हूँ कहीं भी चल, गद्दियों का क्या करना। देखो भाई, देव में जाए तो भ्रमित हो जाए, नरक में जाए तो इतने डंडे पड़े कि सोचने की फुर्सत ना मिले, त्रियंच गति में जाए तो वहाँ कभी पंचेंद्री वो क्या है, कभी भयो आप बलहीन सबलन खायो करती दीन, कभी किसी के द्वारा खाया जाएगा, कभी किसी को खाएगा, और त्रियंच गति में बुद्धि बिल्कुल हीन हो जाती है।
ये चूकने लायक, कल पे छोड़ने लायक अवसर है ही नहीं। श्री गुरु कह रहे, देखो क्या लिखा टोडामल जी साहब ने, भाई देखो परिणामों की विचित्रता है ये। और क्या लिखा, कोई तो 11वें गुण स्थान से कहाँ पहुँच गया, निगोध में। अब दूसरा चलो, और कोई नित्य निगोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मूर्त में केवल ज्ञानी हो गया। बोलो, भरत जी के पुत्र का उदाहरण मिलता है आगम में। मैंने बोलो वे जीव एक भव में ही, समझ में आया कि नहीं आया, मोक्ष चले गए। कोई संसार का उनने कोई रूप ही नहीं देखा। और एक वो है 11वें गुण स्थान से गिर के पहले में आ गए। अब क्या करोगे? तो देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। ये परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने इसमें कैटेगरी बनती है। हर किसी के लिए परिणाम बिगड़ने का भय एक अर्थ नहीं है। जो मिथ्यात्व में है उसे तो मिथ्यात्व सबसे भयंकर परिणाम है। उसे तो मिथ्यात्व को हटाने का ही पुरुषार्थ करना, मिटाने का पुरुषार्थ करना। और अगर 14 गुण स्थान हो तो मिथ्यात्व नहीं हो जाए किसी कीमत पे, इस बात का सावधानी रखना। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक हो तो उसके परिणाम जो हैं वो राग देश कसाय, क्योंकि उसने मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई और अप्रत्याख्याना बढ़ गया। तो किसी कीमत पे असंयम का भाव नहीं आ जाए, उसको वहाँ ध्यान रखना। मुनिराज हो तो मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती 3 कसाय चौकड़ी के भाव वाले हैं, तो उनको जरा सा भी किसी प्रकार का प्रमाद नहीं आ जाए, कोई चर्या में दोष नहीं लग जाए, कोई 28 मूल गुणों में दोष न लग जाए, कोई अंतरंग में परिणाम ना बिगड़ जाए, कोई परद्रव का राग ना आ जाए, वो इतनी सावधानी रखते हैं। तो जिसके पास जितनी पूंजी उतनी सावधानी, ख्याल में है। अब उल्टा करो, अब चल क्या रहा है दुनिया में, है मिथ्यात्व गुण स्थान में महापाप मिथ्यात्व, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, वहाँ तो ध्यान देता नहीं और मुनिराज जैसी क्रियाओं में सावधानी रखता है, ब्रह्मचारी जैसी सावधानी में क्रिया रखता है। तो भाई क्रिया में सावधानी रखना अच्छी बात है, लेकिन अभी मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है और तेरे मिथ्यात्व पूरा पड़ा हुआ है और तू क्रियाओं के पीछे पड़ गया है। तो अभी बैठ के एकांत में शांति से तत्व विचार कर, तत्व निर्णय कर, आत्मानुभव कर और इस मिथ्यात्व रूपी बैरी को नाश कर। फिर जब ये नष्ट हो जाए, जब तुझे आत्मानुभूति हो जाए, फिर आत्मानुभूति होने के बाद तू यथा योग विपरशील संयम आदि अंगीकार कर, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के मात्र बाहरी क्रियाओं में लगे रहना और उनकी सावधानी रखना, सो क्या होगा कि भैया ये क्रियाओं की सावधानी रखेगा और मिथ्यात्व बना रहेगा। तो यहाँ परिणाम बिगड़ने का भय रखना, इसका गहराई से अर्थ समझना कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या है। 11वें गुण स्थान में जाके क्या भाव होते हैं, ये छदमस्त के ज्ञान में नहीं समझ में आते। ये तो केवल ज्ञानी परमात्मा को ही पता चलता है। और शास्त्र में आगम में तो ऐसा लिखा है कि परिणाम बिगड़ने के लिए तो वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि वीतरागता है उसके तो पूर्ण। लेकिन तीव्र कर्म का उदय आता है और ऐसी पर्यायगत योग्यता होती कि वो नीचे आ जाता है। वास्तविकता तो ये है, लेकिन ये अपन उस तरफ से बोलते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने तो उसके पुरुषार्थ की कमी भी बताई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पुरुषार्थ की कमी नहीं, पुरुषार्थ की कमी होती है, कहीं ना कहीं चूक होती है, तभी नहीं, लेकिन वो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है, अपन उसको नहीं समझ सकते। इसलिए अपन उसको ये कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है, अपने को पता नहीं है, छदमस्त के ख्याल में नहीं आता। देखो ये तो 11वें गुण स्थान की बात है। टोडामल जी साहब ने तो 4थे गुण स्थान वाले को कह दिया कि केवल ही जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। उन्हें तो ये कह दिया, वो खुद भी नहीं जानता। नहीं समझ में जैसे आप खुद भी समझो, आप मैं अभी सम्यक दृष्टि हूँ, ये मैं काय के आधार पर डिसाइड करूँगा।
नहीं समझ? मैं परिणामों के आधार पर डिसाइड करूँगा कि परिणामों में देव सद्गुरु के प्रति भक्ति चल रही है, आत्मा की रुचि चल रही है, आत्मा की महिमा चल रही है, स्वाध्याय में खूब मन लग रहा है, कोई बाहर के ज़्यादा परिणाम नहीं आ रहे, अंदर बहुत शांति सी लगी है, तो ऐसा लगता है चलो अभी सम्मेलन होगा उदाहरण के लिए। और फिर कसाय तीव्र हो रही है, विषय भोगों के परिणाम आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा और एकदम अजीब सी अरुचि हो रही है, तो समझ लिया कि मिथ्या दर्शन होगा। ऐसे समझे? तो मोटा मोटी ऐसे ही तो पकड़ते बनो, क्या पकड़ोगे? तो ख्याल में है कि नहीं है? तो टोडामल जी ने लिखा ये सब सही नहीं है। टोडामल जी कह रहे ऐसे थोड़ी मिथ्या दर्शन सम्मेलन होगा। क्यों? कि तूने जिसके आधार पर पकड़ा वे सारा खेल तो चारित्र मोह का है। ये परिणामों की कसाई की मंदता और ये कसाई की तीव्रता, इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये चारित्र मोह की दशा है। ये तो चारित्र मोह का उदय कमजोर हो तो अपने आप देव सद्गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, शांति इन सब में मन लगता है, और चारित्र मोह का उदय तीव्र हो तो इनमें मन नहीं लगता। तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि इससे कुछ नहीं समझ में आता। तो फिर किससे समझ में आता? बोले वो केवली जानते असली तो कि तेरी श्रद्धा में अभी मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं। अगर मिथ्यात्व का उदय है तो तू मिथ्या दृष्टि, और मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो सम्यक दृष्टि। फिर ये लिखा टोडामल जी साहब ने कि मोटा मोटी अपन अनुमान लगा लो, लेकिन वो अनुमान 100% सही हो इसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन यह जो सच्ची श्रद्धा है वो तो व्यवहार श्रद्धा है, निर्णय पक्का है देव शास्त्र एक महसूस वाली बात नहीं आएगी। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसको अनुमान से कह रहे हैं ना। टोडामल जी साहब ने भी कहा ना अनुमान से मान लो। टोडामल जी पूरी तरह निषेध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे अनुमान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये देव सद्गुरु की श्रद्धा व्यवहार सम्यक्त में जाती है, ये निश्चय सम्यक्त में नहीं जाती। इसलिए तो इसे व्यवहार सम्यक्त में डाला सबको कि व्यवहार सम्यक्त माने बाहर से तो है, लेकिन भाई अंदर अनुभूति पूर्वक मिथ्यात्व गया नहीं गया, क्या स्थिति है, वो तो केवली भगवान ही जानते हैं। और इसमें हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमें क्या लेना देना सम्यक दर्शन है कि नहीं समझ में आया। अब आप तो अपना पुरुषार्थ करो, होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा आगे, क्योंकि होना तो इसी से। ऐसा तो नहीं है कि पता होने से कुछ विशेष हो जाएगा। मान के चलो केवली भगवान मुझे ये कह दे कि तुझे सम्यक दर्शन है, तो भी मेरा वही पुरुषार्थ है, और वे कहते हैं अभी नहीं है तो भी वही पुरुषार्थ है, करना तो वही है, चाहे समझ के करो चाहे बिना सब करना वही पुरुषार्थ है। कुछ कहने से किसी के कुछ नहीं होता। इसीलिए अपने को अपने सम्यक दर्शन पे भी विशेष ताकत नहीं लगानी चाहिए कि हमें है कि नहीं, वो सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरे के सम्यक दर्शन पे तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरे के सम्यक दर्शन, अपने बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। लेकिन अधिकतर दुनिया ऐसी है, अपने बारे में सोचे चाहे नहीं सोचे वो बाद में देखी जाए, लेकिन दुनिया कहाँ कहाँ सम्यक दृष्टि है वे डाटा बनाने में लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं है? और ऐसा भ्रम पाल रखा है कि 2-4 सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे तो बात अलग ही हो जाएगी। क्या कर लेंगे? सम्यक दृष्टि मिल जाएगी, मैं तो तुमसे कहता हूँ, क्या करेंगे, क्या बताएंगे? अगर समय सार से अलग बात बताएंगे, कुंद कुंद देव से अलग फरमाएंगे, टोडामल जी से अलग कुछ बताएंगे, गुरुदेव से कुछ अलग बताएंगे, तो भैया तुम ढूंढो सम्यक दृष्टि। और तुम कहते नहीं साहब वो यही बताएंगे, तो फिर यही बताएंगे तो ये तो तुम्हें पता है, तो क्या करेंगे अब सम्यक दृष्टि? नहीं साहब, अरे साहब सम्यक दृष्टि होते हैं, उनकी परिणति देखते हैं तो अंदर पुरुषार्थ तो चलता है। समझ में आया? कोई परिणति देख के पुरुषार्थ नहीं उछलता। अगर तेरी आत्मा की सच्ची रुचि हो तो पुरुषार्थ उछलता है, और जिसे तू पुरुषार्थ उछलता कहता है वो तो क्रियाकांड उछलता है। नहीं समझ में आया? कह रहे वो देखा हमने ऐसे भोजन कर रहे थे, मुझे भी ऐसा भाव आया कि मैं भी इनके जैसा भोजन
करूं। मैंने देखा भैया ऐसी गर्मी थी और वो पंखा नहीं चला रहे थे, तो मुझे ऐसा भाव लगा कि मैं भी पंखा ना चला। तो ये कौन सा सम्य दर्शन का लक्षण है? ये कहाँ से सम्य दर्शन का कारण है? नहीं, आकुलता निराकुलता की बात नहीं है, ये तो दूसरा स्थिति है, ये तो दूसरी चीज है, ये तो आचरण है। यह आत्मा का सम्यक दर्शन का इससे कोई संबंध नहीं। और तुझे अगर वैराग्य की बात है, क्रिया संबंधी बात है, तो भाई मुनिराजों के सत्संग करो, त्यागी वृत्तियों के सत्संग करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये कोई सम्यक दर्शन के कारण मानोगे तो सम्यक दर्शन तो हो ना होगा तो और होगा नहीं समझ में आया? कोई इनको कारण मानेगा तो वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि जानना। इसीलिए अपने को सम्यक दर्शन, अपने बारे में भी ज़्यादा ये नहीं सोचना कि सम्यक दर्शन है कि नहीं। अपना तो आनंद रहना, अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि रखना, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना, वेद विज्ञान करना, संसार में स्वप्न में भी सुख की कल्पना ना हो, स्वप्न में भी ऐसा निर्णय करना। अगर स्वप्न में भी संसार में सुख की कल्पना हो जाए तो उठ के तुरंत प्रायश्चित करना। ये कहाँ कल्पना चलेगी? जागते हुए तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, असली मोक्षु तो वही है जिसे संसार का, भले ही हमारे पास 6 खंड नहीं है, लेकिन हमें वास्तव में 6 खंड भी देवे तो हमारी श्रद्धा में ये आवाज आवे कि सुख है ही नहीं। तुम्हारे यहाँ पैसे के ढेर लगते हो, बहुत प्रॉफिट होता हो, बहुत व्यापार चलता हो, कोई पुण्य के उदय से बहुत सामग्री बढ़ती हो, तो भी निर्णय ऐसा रखना कि इसमें सुख है ही नहीं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये पर्याय थोड़े काल की है भैया, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा जो जीव निर्णय रखते हैं वे ही जीव कालांतर में सम्यक दृष्टि होते हैं। और जो जीव इन पंचेंद्रिय के विषय भोग में सुख की कल्पना करते हैं, इनमें ही रात दिन लगे रहते हैं और भ्रम से आदि अधूरी आत्मा की बात सुनते हैं। देव शास्त्र गुरु पे देखो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दृष्टि के होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। अगर आप हृदय पे हाथ रखो, आपको देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो जाए तो आपको आत्मानुभव होने से बच जाएगा। क्योंकि देव शास्त्र की श्रद्धा होते ही बचा क्या? देव माने क्या? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता, ऐसा तुम्हें भगवान पे भरोसा हो जाएगा, तुम्हारा कर्तव्य बचेगा। जिन वाणी पे तुम्हें सच्चा भरोसा हो जाएगा, इसमें जो लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो तुम्हें फिर रहेगा मिथ्या। तुम्हें जो मुनिराज हैं अगर वे वास्तव में सुखी दिखेंगे तो फिर इन विषय भोगों में सुख दिखेगा? नहीं समझ में आया? लेकिन कहानी तो उल्टी है। मुनिराजों की भक्ति करता है और सुख पैसे में दिखता है, जिनेंद्र देव के दर्शन करता है और सुख भोगों में दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिनेंद्र भगवान के सामने खूब गाना गाता है और सुख की कल्पना परिग्रह बढ़ता है तो खुश होता है, आनंदित होता है, मान का पोषण होता है तो खुश होता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि अभी तुझे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है नहीं। तू जो देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करता है ये गारंटी से परंपरा से करता है, भय से करता है, देखा देखी करता है। समझ में आया? अंतरंग में कोई भी भाव वासन है नहीं। टोडामल जी ने लिखा, जैसे अन्नमति भगवान को कर्ता धर्ता मानकर भक्ति करते हैं, ऐसे ये व्यवहाराभासी अरहंत भगवान को कर्ता धर्ता मान के भक्ति करता है। क्या जैन साहब? अभी 99% मंदिरों में जो पूजा पाठ प्रक्षाल चलता है ना, उनको भगवान का स्वरूप तक पता नहीं। वे शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, ये अरहंत भगवान पर जल चढ़ा देते हैं। कुछ अंदर भाव वासा नहीं है, गंधोदक से दुख दूर हो रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और जैनी महाराज करवा रहे, कह रहे गंधोदक लगाओ सब दुख मिट जाएंगे। हाँ हाँ
उसको देव शास्त्र की जो सच्चा सिद्धांत है तो उसकी संसार प्रवृत्ति से वो छीड़ होगा उसका। हाँ वो उससे जो है दूर। हाँ एक तो ये कहते हैं कि 11वीं प्रतिमा तक जो है उसको कमाने खाने के भाव रहते हैं। बराबर है। ये दो बातें दो बातें ऐसे समझ लो, वो जो कथन पहले वाला है वो श्रद्धा के लेवल पे है। श्रद्धा में वो रंच मातवी कमाना खाना भोगना, उसमें जरा सी भी सुख की उपाधि बुद्धि नहीं रखता, इतनी सी भी। लेकिन चूँकि उसके अभी इतना राग इतना वीतराग भाव नहीं जगा, वो अपने स्वरूप में इतना स्थिर नहीं हुआ कि वो रोटी खाए बिना घर बिना व्यापार के बिना रह जाए। क्यों? या तो मुनिराज बनो, तो मुनिराज बनने की तो जनागम में आज्ञा है कि मुनिराज बन जाओ, तो कमाने खाने की बात नहीं रहेगी। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हो तो ये जैन धर्म की बड़ी गजब की नीति है कि वो अपना भार किसी दूसरे पे नहीं डलवाता। या तो मुनिराज जैसी तुम्हारी स्थिति हो जाए कि बिल्कुल एक बार अल्प भोजन लेना है और कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तू गृहस्थ में है, तुझे कपड़े भी चाहिए और सामान भी चाहिए, तो तुझे अगर कमाने की अनुमति नहीं देंगे तो तू दूसरों पर डिपेंड होगा, और दूसरों पर डिपेंड होगा तो वो तुझे दबाएंगे तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे, क्योंकि तेरे अंदर इतनी वीतरागता तो है नहीं। अब लड़का जैसे जो पिताजी वगैरह होते हैं और अपना सारा बच्चों को दे देते हैं और बाद में उन्हीं बच्चों से कहते हैं कि भैया पैसे दे दो, तो कहते काहे की नहीं चाहिए। अब वो कहते भैया हमें चाहिए, क्यों चाहिए बताओ क्या लेना है, वैसे करते ना। देखो उसके अंदर में हीन भावना आती ना। ऐसे अगर तुम जैसे ये ब्रह्मचारी होते ना, अभी बिना सोचे समझे घर छोड़ के चले जाते हैं, संगों में शामिल हो जाते हैं, सो महराजों की तो बहुत इज्जत होती है, इनकी तो कोई इज्जत करता नहीं। ख्याल में है कि नहीं? महराजों के सामने ब्रह्मचारियों को कौन पूछ रहा। अब ये लोग अंदर ही अंदर कसाय चलती है, नहीं समझा है। कोई इनको भोजन कराने ले जा रहा है, कहीं नहीं ले जा रहा है। कई दफ़े तो ऐसा होता है बैठे रह जाते हैं, कोई लेने ही नहीं आया है? मैंने देखा है, मैं रहा हूँ। आपको लगता होगा जो ऐसे ही कह रहे, अरे ऐसे कुछ नहीं, मेरे कितने दोस्त, अरे मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो ये माहौल है भाई, समझ में। ढूंढते फिरते अरे कोई ब्रह्मचारी रह तो नहीं, अरे वे तो रह गए, चलो भैया ले लो यार, ये और रह गया। तो ऐसे अरुचि मन से, रुचि नहीं है श्रावक की, वो ले जा रहा है जबरदस्ती, समझ में आया। रोज रोज भैया इनको खिलाते फिर ऐसे वो कहे भले ही नहीं, तो वो चेहरे से दिखता है कि वो प्रसन्नता पूर्वक नहीं खिला रहा। अब तुम्हें कोई प्रसन्नता पूर्वक भोजन नहीं करावे और तुम्हें भोजन करना पड़े तो कितनी तकलीफ होवे। तो इसलिए कहा कि भैया तुम इस प्रतिमा तक घर में रहो, समझ में आया, और अपना कमाओ खाओ। और अथवा कमाओ खाओ कर दे के, कमाने कर दे के नहीं होता कि कमाने जाओ। कमाने का सिर्फ इतना शर्त है कि अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम्हें किसी के दरवाजे किसी से 2 रुपये मांगने नहीं पड़े। माने कोई ये अर्थ नहीं कि भाई व्यापार करो, उसका अर्थ ये है कि भाई तुम 10 लाख अपने जमा कर लो बैंक में, जो भी द्रव्य क्षेत्र कालवा में 5 लाख जमा कर लो, उसमें से 5,000 रुपये ब्याज आवे, उनको ठीक है खाते। ये अर्थ है वो, माने कोई कमावे जाए ये अर्थ में नहीं है। तुम्हारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तुम किसी के भरोसे नहीं रहो। अब लेकिन अभी उल्टा है ब्रह्मचर्य। और फिर देखो क्या होता है, मिथ्या दृष्टि जीव है, घबराना नहीं, थोड़ा बोल रहा हूँ तो ये क्या है, लोभी प्रवृत्ति होती है। सो ये जब ये त्याग व्रत ले लेते, सम्मिशन तो है नहीं, सो अपना पैसा खर्च नहीं होता इनको, रख भी लेते हैं, नहीं समझ में आया। जैसे जो विद्वान वगैरह होते ना, ये समाज से पैसे लेते हैं, ये अपना फिर 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते। 1 रुपया, चाहे भले इनको लाख रुपए मिलते हो, नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ विद्वान आया कोई, जबकि पैसा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कह दिया अरविंद जी का केबल का काम है, तो कौन से कह देगा आपका केबल का काम है। अरे एक बंडल चाहिए थे हमें, हमारे घर पे ना एक लगना है। अब जी क्या मतलब है, अरे तुम पैसा है तुम्हारे पास, अब तुम्हें ये बात पता है कि पैसा लेगा नहीं, वो कैसे लेगा बेचारा, लेगा वो तुमसे, फिर बड़े उससे कहेगा पैसा जरूर ले लेना। अरे पैसा ही में लेना था तो इससे क्यों बोला तुमने, है
अच्छा एक बात बताओ, आप करते हो ऐसा? कोई करता है? अपन सामान्य आदमी गृहस्थ करता है? अरे अब तुम बोलते रहोगे, तब बोलते रहो भैया। मेरे से होता है कभी कभी, पता चल जाता है किसी को कि इनका प्रेस का काम भी इसका, तो कहेंगे प्रेस दे दो। अपन कहें ठीक है पैसे लिए। अरे तो भाई पैसा हम कहाँ तुमसे मांगेंगे प्रेस के, क्यों मांगेंगे? समझ में आए? तो क्या होता है जी, अति लालची पने में जियो ना अपन, जैसे अपने जेब का पैसा खर्च नहीं करने की आदत डालो, तो फिर ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि वो पैसा खर्च करता ही नहीं। जैसे भिखारी आदमी होते ना, वे लाखों रुपए रखे रहेंगे वे, लेकिन वे खाएंगे नहीं उसे। अगर उन्हें आज पैसा नहीं मिला भीख में तो वे खाएंगे ही नहीं, कहेंगे कोई आज भूखे रह लो, आज आए ही नहीं। तो कहेंगे ये रखे तो है, नहीं नहीं ये नहीं खर्च होगा। ऐसे मैं कितनों को जानता हूँ, कई लोग हैं इतना पैसा है उनके पास, लेकिन वो पहले नहीं था, मान के चलो पहले कम थे कोई बात नहीं, लेकिन वो उसमें जीते जीते ऐसी आदत पड़ गई कि अब तो 1 रुपये का किराने का सामान भी खरीदना नहीं चाहते। ये संस्थाओं वगैरह में रहते ना, वहाँ बिठाए रहते हैं, भोजनालय में क्या बना रहे, वहीं से ले आओ, काय को बनाओ, पाप लगता है। भोजन किसी के निमित्त से बना और किसी के निमित्त से खाया गया, उसका पाप लगता है। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही समझना पड़ता है सब चीज़ें, आप ऐसे नहीं समझोगे ख्याल में। हाँ वो अलग बात है कि भोजन बच गया, फिक रहा है, गलत जा रहा है, तो भाई ले जाओ, वो अलग बात। लेकिन तुम संस्थाओं से कहीं से इसलिए कर दे अपना बच जाएगा, ये अति लालची प्रवृत्ति है। तो जो अभी आप कह रहे हैं ना, तो क्या होता है, कई कर्मचारी पैसे तो रख लेते हैं, लेकिन समाज वाले तो वही समाज वाले हैं, सब कहते अरे नहीं नहीं हम करेंगे, तो वे क्या है फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे 5 लाख के 25 लाख हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? वे 1 रुपया खर्च नहीं होता। और वे बड़ी उससे कहते हमारे खर्च ही नहीं होते, तुम होने कहाँ देते हो, हम तो 5 दिन में करा देंगे, 25 लाख लाओ। नहीं समझ में आया? समाज से कहो कि मेरी टिकट बंद करो, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मेरे पास बहुत पैसा है। नहीं समझ में आया? मैं तुम्हारी वो हेल्प करूँगा, मुझे करना क्या है पैसों का, मेरे तो 10,000 ब्याज आता है मान के चलो, और मैं अपने खर्चे में कर ही नहीं पाता, तो हमें 10,000 जोड़ के करना क्या, मैं 25 के 50 करना क्यों? लो भैया 10,000 बांट दो, तो बांट दो सब में। तो ऐसी प्रवृत्ति है नहीं, क्योंकि अंदर से लोभ कसाय निकली नहीं, भयंकर है। मात्र वो तो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के जैसे नियम वियम बताए थे वो ले लिए, करता है, अंदर कसाय तो पूरी चलती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति जानना। किसकी जानना? सम्यक दृष्टि की नहीं बोली, इसलिए कोई लड़ने आए तो क्या जानना? मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये अपन सम्यक दृष्टि का कथन नहीं करते, ये सब मिथ्या दृष्टि के बारे में बोलते हैं। सो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हे भाई तू ऐसी प्रवृत्ति का त्याग कर और आत्मानुभूति कर, सच्चा भेद ज्ञान कर, और तू भी सम्यक दृष्टि बन जा, इसलिए बोलते हैं, और कोई तेरी निंदा करने के लिए नहीं बोलते। सो बुरा मत मानना। ख्याल में है ना? तो समझ में आ गया आपको? श्रद्धा वो सब समझ गया ना? प्रश्न था ना आपका कि भाई ये क्यों बताया? वो इसलिए बताया, जैन दर्शन बहुत गजब का दर्शन है, आप इसकी गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। आप गहराई में नहीं जाओगे तो आपको नाना प्रकार, अरे मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते? प्रश्न हो सकता है ना, केस लॉन्च करते ना मुनिराज, इतनी तकलीफ सहने की जरूरत क्या है? एक जरा सा 2-4 महीने में इतनी समाज होती है, अरे ना ही बुला दे, उस तरह भरवा दे, काम खत्म, इतनी तकलीफ सहने की जरूरत क्या है? नहीं समझ में? आजकल की पीढ़ी सोचने लगी है ऐसे कि यार जी व्यर्थ में इतनी तकलीफ भोगने की जरूरत क्या है, क्योंकि केस उतारने में बहुत तकलीफ होती है। ख्याल में? हाँ, अब उसकी गहराई में जाओ तो पता चलेगा कि भाई अगर वो एक बार पराश्रित हुए, समझ में आया कि नहीं आया, सो वे तुम्हारे अधीन होते चले जाएंगे। सो मुनिराज कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। बात वो धर्म की नहीं है, उससे केस लॉन्च करने से कोई धर्म भरम नहीं होता, खुद ही करते हैं। क्यों? पराधीन प्रवृत्ति नहीं, पंचविंशति पढ़ रहा हूँ मैं,
अभी तो उसमें मुनिराजों का स्वरूप आ रहा है, तो उसमें एक 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, वो 1300 वर्ष पुराना है, वो 10वीं शताब्दी में लगा गया था। उसमें मुनिराजों की चर्या का वर्णन है। तो मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, मुनिराज ये काम क्यों करते हैं, उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत गजब लगेगा कि वाह जिन शासन कितना बढ़िया है, कि मुनिराज की इतनी बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी प्रवृत्ति के बारे में, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बढ़िया से बढ़िया वर्णन है। मुनिराज घर गृहस्थी छोड़ दी, उसमें ऐसा श्लोक है कि मुनिराज ने घर गृहस्थी छोड़ दी, सो किसी नगर उपनगर इत्यादि में जाते हैं, सो वहाँ पर 3 दिन 4 दिन 8 दिन की मर्यादा है ना, उतना ठहरते हैं। सो ज़्यादा क्यों नहीं ठहरते, सो लिखा है जिनने घर गृहस्थी का ही राग तोड़ दिया, सो वो ऐसा विचार करते हैं अगर मैं यहाँ रुका और घर गृहस्थी का राग तो रहा नहीं और इन लोगों से राग हो गया, सो मैं तो मर गया। सो वह 1 मिनट भी रुकते नहीं और गृहस्थों से विशेष बातचीत भी नहीं करते। आजकल तो बहुत महाराज बिल्कुल इंटरफेयर करने लगे घर गृहस्थी में, और बहुत घर के महाराज हो गए हैं आजकल तो, परिवार वाले महाराज। कई बार तो कहने लगे आजकल जी हमारे परिवार एक क्या होते थे, फैमिली डॉक्टर, क्या होते हैं आजकल, फैमिली महाराज होने लग गए हैं। महाराज फैमिली की फैमिली पहचानते हैं, दूर से पहचान लेते हैं, अरे आओ आओ आगे आओ, जो हमारे बहुत पुराने भगत हैं और जो हर साल आते हैं हमारे चौमासे में, तो जी महाराज तुम कर क्या रहे हो। देखो इससे प्रमाण मिल गया ना कि अंदर भयंकर राग की प्रवृत्ति है न। ऐसे अरे मुनिराज तो ऐसे उनको ख्याल में भी आ जाए कि फलाग्रस्त है, उनको ऐसा ख्याल नहीं आने, क्योंकि ख्याल में नहीं आने की तो कोई बात नहीं है, तो अभी वो बोलते नहीं हैं, ऐसा अलग से बुलाते नहीं, क्योंकि ये तो विशेष राग होए तभी तो बुलाए, सामान्य चित्त राग होए तो क्यों बुलाए। जान लिया लेकिन सबका याद रखते हैं, सब सेठों के नाम याद रखते हैं, बड़े सेठों का नाम याद, छोटे कौन कहाँ कार्य करता, फिर वो चौमासे में कहते कि इस बार यहाँ हो रहा है और तुम यहाँ 10 लाख रुपए दे जाओ, ठीक है, और तुम्हारे घर पे कलश पहुँच जाएगा। ऐसा पूरा संचालन माइक पे समूह में करते हैं। सो जो इतना राग सबके सामने ही प्रकट कर रहे हैं, सो एकांत में तो ना जाने कितना राग करते होंगे। नहीं समझ में आया, जो इतने बाचाल हो के इतना वार्तालाप जनता ही के सामने कर रहे हैं। अभी एक देख रहा था मैं, एक महाराज का वो खुल्लम खुल्ला सोने की चैन बांट रहे थे, समझ में आया, ये लड़का मेरे साथ रहा, इसने बराबर मेरा काम किया, लो इसको सोने की चैन, और अपने हाथ से पहना रहे थे, समझ में आया, ये ले तू, ये भी ले, ये भी, और उसको सबको नाम से बुलाए थे, ये तो मेरा 6 साल पुराना भगत है, बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा करता है, ओ चैन पहना रहा है, और जनता था। अब देखो ऐसे राग आदि करते हुए, ऐसी प्रवृत्ति करते हुए वे जिन शासन के मुनिराज हो सकते हैं, वे सच्चे गुरु हो सकते हैं, लेकिन किसी जीव को, अज्ञानी जीवों को पता ही नहीं है कि वीतरागता में धर्म है। सामान लेके जा रहे थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि आपने डकैत है, मैं आया हूँ डकैत, उन्होंने बताया डकैत ने उसे पकड़ लिया, बाद में कह रही कि कैसा व्यक्ति है, इसने बताया नहीं, बाद में पता चला तो उसको छोड़ दिया। बराबर। तो वीतराग जिन शास्त्र, देखो भाई ये तो दुनिया जानती है कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, ये तो सभी जानते हैं। तो जब जैन धर्म वीतरागी धर्म है तो उसका शास्त्र वीतरागता का पोषक होना चाहिए कि राग का पोषक होना चाहिए, उसके मंदिर वीतरागता के पोषक होना चाहिए कि राग के पोषक होना चाहिए, और जो हमारे गुरु हैं वे वीतरागी होने चाहिए कि रागी होने चाहिए, और अगर वे रागी द्वेषी हैं तो काय के गुरु। अरे हम तो देवों की भक्ति इसलिए नहीं करते कि वे रागी द्वेषी, इसलिए तो नहीं करते हैं। हम पद्मावती धड़न की पूजा क्यों नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई हमारे ही जैसे तो हैं, उनकी क्या पूजा भक्ति करना। ऐसे ही कोई मुनिराज गृहस्थों जैसा व्यवहार करे, भले ही किसी का मंडल ले ले, उससे क्या होता है, तो वो पूजनीय नहीं हो सकता।
पूजनीय मुनिराज तो वो ही होंगे जो वीतरागी होंगे, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा, जो गृहस्थों से किसी भी प्रकार का विशेष संपर्क रखेंगे ही नहीं। देखो मुनिराजों का और गृहस्थों का कितना संबंध है पता है? सिर्फ इतना संबंध है कि मुनिराज आहारों के लिए गृहस्थों के संपर्क में आते हैं। एक वो उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि तुम और तुम, ऐसा नहीं, सामान अपना जो उनके नियम धर्म है, शुद्ध भोजन करा तो चुपचाप चले जाते हैं, कोई उन्हें परिचय लेने देने की बात। और एक तो वो है, अथवा दूसरा जब वे कदाचित उपदेश देने का राग आता है तो वहाँ शुद्धात्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। बस इतना ही संपर्क है उनका गृहस्थों से, इसके अलावा उनका गृहस्थों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। ना उन्हें मंदिर से कोई लेना देना, ना मंदिर की व्यवस्था से कोई लेना देना, ना कोई समाज से मतलब, ना समाज की व्यवस्था से मतलब, ना सेठियों से मतलब, ना तुम्हारे विधान से मतलब, ना तुम्हारे मंचमाला माइक से मतलब। ऐसी जो प्रवृत्ति जिनके पाई जाती है सो वे दिगंबर सच्चे साधु नहीं हो सकते। इसलिए अपना गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना, क्योंकि हमारा धर्म वीतरागी है। और ये कोई उनकी निंदा के अर्थ में नहीं कह रहे, जिनागम भरा पड़ा हुआ है। पंचविंशति में लिखा श्लोक अभी सुना देता हूँ, सुनो क्या लिखा। जो मुनि आत्मज्ञान से रहते हैं, क्या लिखा, जो मुनि आत्मज्ञान से रहते हैं और संसारी जीवों के सामने संसार को निस्सार बताते हैं, असार बताते हैं, दुखरूप बताते हैं, आत्मा की बातें करते हैं और खुद आत्मज्ञान से रहते हैं, सो उन्हें छल कपटी जानना। और बता उसमें ये लिखा है, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करें, वो ही करें तो मैं कहते मायाचारी है, क्योंकि तो खुद तो जानता नहीं और दुनिया को बता रहा है। इसमें आया गुरु पर समर्पण से पूर्व सदगुरु की पहचान आवश्यक है। हाँ, बिना पहचान के समर्पण से अनंत और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। सदगुरु के निर्णय बिना जिनवाणी को ही गुरु बना लेना, हाँ, अथवा अकेले रह लेना, हाँ, अयोग्य को गुरु मत बना लेना। वाह, उल्टी नाव पर बैठने से अच्छा किनारे पर बैठे रहना। और इस कली काल में, इस पंचम काल में कुछ नहीं रखा है, एक गुरु फुरु का चक्कर ही नहीं है पंचम काल में जाता। और अभी वर्तमान में तो है ही नहीं, आगे पीछे की अपन बोलते नहीं, क्योंकि भैया जिनागम शास्त्र ही आधार हैं, केवली भगवान साक्षात है नहीं, गुरुओं का कोई भरोसा है नहीं। सो इस कल में तो ये जिनवाणी ही एकमात्र सच्चा सहारा है। इसलिए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने आत्मज्ञान में लगना। और ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसके बिना ज्ञान होता है, ये सिद्ध कर देंगे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये भी सिद्ध कर दूंगा मैं, और गुरु के बिना ज्ञान होता ये भी सिद्ध कर दूंगा। देखो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता ये शर्त में है कि अगर तुम सच्चे देव साथ गुरु को नहीं जानोगे, समझ में आया, जिन और गुरु की श्रद्धा नहीं होगी तो फिर जिनवाणी की क्या भरोसा, क्योंकि जिनवाणी लिखी तो गुरु ही ने, इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन प्रत्यक्ष गुरु नहीं हो और शास्त्र में से भी आत्मा पढ़े तो भी ज्ञान होता है, इसलिए गुरु के बिना भी ज्ञान होता है। उसमें क्या है। और देखो हमें व्यर्थ का समय बर्बाद करना ही नहीं, बहुत मुश्किल जीवन है, कहाँ कहाँ भटकोगे, कहाँ कहाँ समाज सुधारोगे। मैं तो सीधी बात, जब समाज की बात आती है तो मुझे एक ही विकल्प आता है, जब महावीर ने कोई विकल्प नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। इसका जो परिणमन होना होगा होगा, मैं कहाँ तक ठेकेदारी रखूँ कि भैया मुझे तो बहुत विकल्प आता है, जैन समाज को ये होना चाहिए, कुछ नहीं आता मुझे। आएगी जैन समाज किसकी समाज, ये राग देश छोड़ने हैं कि करने हैं। जहाँ दे अपनी नहीं, ये बात समझने के लिए अपन लगे हुए हैं, और समाज की चिंता, उनके परिवारों की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, और अपना जैन समाज गलत जगह जा रहे। जो जाएगा सो जाएगा, किसको रोक सकते हो, किसको रोकेंगे, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। हम तो भैया
अपने आत्मज्ञान में लगे हुए हैं, गृहस्थ हैं, सामान्य हमारा जीवन है। सो हम इसके अभी चारित्र मोह के अस्थिरता है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए साधु नहीं बन पाते, पंचम स्थानवर्ती श्रावक नहीं बन पाते। सो हम तो सामान्य श्रावक हैं और अपने तत्व विचार, स्वाध्याय, तत्व चिंतन मनन में लगे हैं। हम ना कोई समाज सुधारक हैं और हमें ना समाज सुधारने की फुर्सत है। ये भी सुन लो, ये नहीं है, हम पे फुर्सत भी नहीं है। सही पूछो, हम पे ले दे के 2-3 घंटे मिलते हैं हमें आत्म कल्याण करने के लिए, अगर वे हम समाज सुधार में लगा देंगे तो मर जाएंगे। इसलिए हम तो पहले अपना आत्म कल्याण करेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, जिस दिन निवृत्ति हो गई, कुछ काम नहीं है, और उतना उस भूमिका के अनुसार भैया 2 बातें बता दी तो बता दी, अभी हम व्यर्थ के काम में नहीं पड़ सकते। और ये हितकर है, क्योंकि महावीर ने भी गृहस्थ जीवन में थे, कोई समाज सुधारक का काम नहीं किया, किसी तीर्थंकर ने नहीं किया। तो जब तीर्थंकर मेरे आदर्श हैं तो मैं क्यों चक्कर में फंसूं? नहीं समझ में आया कि ये बहुत अच्छा है, अपने घर के काम तो करो और मंदिर की मत करो। मंदिर के काम जो योग्य हैं वो करेंगे। नहीं समझ में आया? जो हमारे योग्य वो हम कर रहे हैं ना, हम रोज आके प्रवचन कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना। अब तुम कहोगे मंदिर की झाड़ू भी आप भी लगाओ, मैं तो नहीं लगाऊंगा, झाड़ू लगाने वाले दूसरे भी लगाएंगे। जैसे घर सबसे मिलके चलता कि नहीं चलता? रोटी भी मैं ही बनाऊँ है, अगर रोटी भी मैं ही बनाऊंगा तो कमाने कौन जाएगा? तो जैसे घर कैसे चलता है, पत्नी अपना कर्तव्य करती है, पति अपना कर्तव्य करता है और बच्चे अपना कर्तव्य करते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। ख्याल में ऐसे ही ये मंदिर आदि हैं, गृहस्थ हैं, तो विद्वान अपना काम करते हैं, श्रावक अपना काम करते हैं, सेठ अपना काम करते हैं, सबको करने दो। अब तुम सेठ भी बनना चाहते हो, समझ में आया? प्रतिमा भी उठाना चाहते हो, प्रवचन भी करना चाहते हो, और संयम सब कुछ तुम ही ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, कोई बात नहीं, उल्टा ही सही, उल्टा ही सही। हमें तो एक कमावे एक बैठे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन दोनों कमावे दोनों ना बैठे हम इसमें बहुत नाखुश हैं। इससे बर्बादी बहुत है। ठीक है, पति घर संभाले, कोई बात नहीं चले, लेकिन दोनों ही जावे और पत्नी घर जो है नौकरानी संभाले, बंटा जा खत्म, वो घर ही नहीं बचा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई इस काल की कितनी निंदा करें, किसकी क्या करें, अपना आत्मकल्याण करने का अवसर है। अपन तो अपनी ओर ध्यान दें, और अनादि काल से पर में राग कर करके, पर की निंदा कर करके, पर के मुँह में फंस फंस के वो खो दिया। भैया 1 मिनट हंसी ना आवे, इतना गंभीर का मार के हंसने के लिए टाइम नहीं है, इतना काम पड़ा हुआ है। जैसे पत्नी घर में काम हो, बहुत मेहमान आने हो, तो पति कहता है गिलास पानी देना, तो क्या कहती है? 1 मिनट फुर्सत नहीं, दिमाग खराब मत करो, है ना? जबकि क्या आना है, 2-4 मेहमान आने हैं, उनके लिए मरी जा रही है, इतनी गंभीर है। और तू यहाँ मोक्ष मार्ग की बात सुनता है, अनंत भव मिटाने, मोक्ष जाना है, उसके लिए हंसी मजाक करता है। उसमें कभी सुनता है, कभी मजाक करता है, कभी कट करता है, कभी कुछ करता है, गंभीर ही नहीं है। जरा सा वही खाता सुधारे, ऐसा गंभीर हो पावे कि मुनिराज भी इसके सामने फेल है। एक कलम छूट गई तो नुकसान हो जाएगा, है? लेकिन अनंत भव में रुलते रुलते ये बड़ी मुश्किल से जिनवाणी मिली, तत्व मिला है। अगर इसमें गलती करी तो ना जाने क्या होगा। ऐसा विचार आवे तो रोंगटे खड़े हो जाए जी, कहाँ मजाक सूझे। ये समाज सेवा, ये मान कसाए, ये रुपया पैसा, ये महल, अरे ये बातें सुन के मिट्टी के ढेले के समान लगते हैं। बातें सुनने मात्र से ये तत्व की झोंका चले, तत्व का जरा सा उसमें ऐसा लगता है सब सार है। अरे आत्मानुभव होएगा तब देख कैसा लगेगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो जब अनुभव में आएगा तो कितना सुंदर होगा। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव का महिमा करते हुए वेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी।